खा लो बेटा। क्यों? हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं रूबी आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। हम भी आप सभी की दुआओं से बहुत अच्छे हैं दोस्तों। और ये देखिए, आज हमारे घर में उथल पुथल मची है, पूरा सामान अस्त व्यस्त है। जैसा कि आप सभी को पता है कि रक्षाबंधन बस आ ही गई है, तो उसी के घर में साफ़ सफाई चल रही थी, यानी कि होने जा रही थी। लेकिन साफ़ सफाई करते करते अचानक से प्लान पूरा बदल गया है और पूरे घर में उथल पुथल मच गई है। सारे सामान ज्यों के त्यों हो गए हैं। अभी सब कुछ इधर उधर बिगड़ गया है, अव्यवस्थित हो गई हैं सारी चीज़ें घर की। तो दोस्तों, जो तख़्त हमारे छत पे एक रखी थी, उसे आप लोगों ने कई बार देखा होगा वीडियो में। वो तख्ती हमारी ख़राब हो रही थी, तो उसको बरसात से बचाना था। पिछले के व्लॉग में आप सभी ने देखा था कि उसको हमने हमारी रसोई घर में रख दिया था। लेकिन अब आप आज देख रहे हो तो वो अभी नीचे बेडरूम में आ गई है। और बच्चे जब स्कूल से चले गए तब से ये काम जो है वो शुरू हो गया था। लेकिन काम अभी बड़ा हो गया है, बढ़ गया है। करीब 3-4 घंटे का समय लग जाएगा घर को सारी चीज़ें बैठाने में, सटाने में। लेकिन क्या करें, काम तो बढ़ ही गया है। बीच बीच में खाना भी बना रहे थे, क्योंकि अभी 12 बज जाएंगे ये सब करते करते। इसीलिए हमने कहा खाना कुछ ना कुछ बना लेते हैं। चावल इधर बना दे रहे हैं। तख्ता एक किचन के पास खड़ा है, जो अभी तख्ता है वो भी इसी रूम में है। दोनों इसी रूम में है, क्योंकि उस वाले रूम की सफाई करनी है। तो चावल इधर धो के बना लेंगे। जगह तो यहाँ बहुत ही कम बची है, लेकिन थोड़े से जगह में हमारा आना जाना, अभी किसी तरह से जगह बना के खाना भी बना लेंगे, क्योंकि ये भी बहुत ही ज़रूरी है। अगर सारा काम ख़त्म हो गया जिस टाइम, फिर भूख बहुत तेज़ों की लगेगी। इसीलिए हमने खाने की भी यहाँ व्यवस्था बीच बीच में कर रखी है। और ये देखिए, इस रूम से जो तख़्त था वो वाले रूम में चला गया, जो छत पे तख़्त था वो भी वाले रूम में चला गया। अब जो पलंग है ना, इसको निकालना है। ये पलंग पूरी ख़राब थी, जब बनी थी उसी टाइम ख़राब कर दिया था बनाने वाले भैया ने। पूरे पैसे बर्बाद हो गए थे। नीचे की प्लाई हम खरीद के ले आए थे, अगल बगल की भी खरीद के ले आए। हमार मटकी जन्माष्टमी पर हमार भैया वो बनी ना, कृष्णा बनी, राधा हमार माही बनी, तो वही मटकी ले साल भर। दोस्तों, तख़्त इतना भारी था ना, अकेले की बस की बात थी नहीं। हम तो बिल्कुल नहीं पकड़वा पाते। तो यहाँ पे कुछ बच्चों को बुला लिया है ताकि हमारी मदद हो जाए। और अभी भी इनको बिठा के रखे हैं ताकि ये वाले कमरे की सफाई हो जाए, तो हम सारे बिस्तर को यहाँ पे बराबर से जमा दें। और इस वाले रूम में इतना सारा सामान रखा है, आप लोग देख लीजिए। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है, कभी कभी बहुत परेशान हो जाते हैं कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे रखें, ये भी नहीं समझ में आता है। सोचते रहते हैं, मतलब आधे घंटे तो सोचना पड़ता है किसी चीज़ को रखने से पहले कि इसको कौन सी जगह पे रखा जाए जहाँ पे सामने ना दिखाई दे। तो बस सोचते सोचते फिर कहीं ना कहीं इनके लिए जगह निकाल ही लेते हैं, बना ही लेते हैं। और ये जो ड्रम देख रहे हो आप सभी स्टील का, इसमें चावल है। तो किचन से कुछ दिन पहले चावल का ड्रम इस वाले रूम में रख दिए थे, क्योंकि किचन हमारी छोटी थी, खाना रखने की दिक्कत आ रही थी। 4 से 5 लोग लगे हैं पूरे घर की चीज़ों को निकालने में। यानी हम तो निकाल के रख रहे हैं, ये हमें उठा रहे हैं। और बेड के चारों तरफ स्क्रू लगा हुआ है, तो उसको भी निकलवाना है। तो इसलिए वो हमारी बस की बात नहीं, यही कर पाएंगे। और बारिश को भी आज ही होनी थी। 2 दिन से बारिश लगातार रुकी हुई थी। कल ही हमारे खेत में बाजरे की बुआई की गई है और आज ही बारिश हो गई है। तो देखिए, अभी ये बाजरा बहुत मुश्किल है कि खेत में उग जाए।
फिर से बुआई करवानी पड़ जाएगी बाजरे की। तो यहाँ पे दोस्तों हम अभी को उठा के टाँड़ पे उसको उनको लटका दिए थे, क्योंकि दाल का डब्बा निकालना था। दाल भी हमको बनाना है, दाल रख दिया है कुकर में बनने के लिए, चावल बन गया था तो अभी दाल कर दिया है बनने के लिए। उसके बाद यहाँ की सारी चीज़ें निकल चुकी थी और बेड के नीचे की जो प्लाई थी वो इधर साइड में खड़ी कर दिए। जो सिराहने के पास रहती है उसको ये बाहर निकाल के रख रहे हैं। और इधर अब हम घर की सफाई करने में लग जाएंगे। बहुत ही गंदा हो गया था ये कमरा। जब ये घर हमारा नया नया बना था, यानी प्लास्टर हुआ था, नया नया सब कुछ हुआ था, उसी बीच मतलब उसके बाद ही हमने यहाँ पे हमारा बेड वगैरह सेट किया था। तब से इस कमरे का मतलब नहीं निकला था, कोई भी चीज़ कोई भी सामान बाहर नहीं निकली थी कि अच्छे से सफाई हो जाए। ये कमरा बहुत छोटा सा है, आप लोग देख ही रहे हो कि बिल्कुल बेडरूम के लिए परफेक्ट है। बस दो तख़्त आ जाते हैं इस पर। अगर कोई चीज़ ना रखी जाए तो एक अलमारी आ जाएगी बस। और एक कूलर हम तो दरवाजे के पास रखे थे, क्योंकि हम इधर का दरवाज़ा नहीं खोल के रखे हैं, आना जाना उधर बाथरूम जहाँ पे है वहाँ से रखे हैं, तो इसलिए ये भी जगह बच जा रही है कूलर के लिए। कूलर को भी आज हम लगे हाथ हटा ही देंगे। अब सफाई हो ही रही है तो लगे हाथ इसको भी हटा देंगे। और आज बहुत थकान होने वाली है दोस्तों, बहुत काम पड़ने वाला है आज। लगभग एक डेढ़ घंटे तो अभी हो ही गए हैं साफ़ करते करते ही। फिर भी दोस्तों जो भी हुआ अच्छा हुआ, कम से कम हमारे कमरे की सफाई तो हो गई। और हमारे साथ साथ देखिए दोस्तों, आज तो बिल्कुल अलग नज़ारा वीडियो में आप सभी को देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि इनको पहले कभी भी आपने हमारे साथ इस तरह से काम करते हुए नहीं देखा है होगा। इनको भी लगा कि आज बहुत टाइम लगने वाला है, खाना तो फिर 12-1 बजे के बाद ही मिलेगा, तो शुरू हो गए। ये भी हमारे साथ काम करवाने में लग गए हैं। कमरा इतना धूल मिट्टी जमी थी कमरे में कि 2-2 3-3 बार यहाँ पे झाड़ू लगाना पड़ रहा है। इधर जो आप सभी बोरियां देख रहे हैं उनमें गेहूं और सरसों रखा हुआ है। ड्रम का भी गेहूं का भी ड्रम सामने दिखाई दे रहा होगा। तो इन सबको कहाँ रखे, अभी ये भी हम सोच में पड़े हैं, सफाई भी कर रहे हैं और दिमाग में ये बातें भी चल रही है कि आखिर इनको हम रखेंगे कहाँ। क्योंकि इस बार हमने अभी सोचा है, निर्णय लिया है कि जो हमारा बेड है उसका सिरहाना हम बदलने वाले हैं, यानी दूसरी साइड रखने वाले हैं। तो वो अभी कैसे करना है, आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, तो वो तो रखते समय ही हमको पता चलेगा। कूलर की भी सफाई हो गई। इधर जो नीला वाला ड्रम है इसके अंदर कुछ अनाज थे जो ख़त्म हो गए, इसके अंदर बस वही बोरियां गद्दे रखे हुए हैं जो आप लोगों ने व्लॉग में देखा होगा। नीचे भी काफ़ी इसके गंदा चिपका हुआ था, तो इन्होंने टेढ़ा किया, हमने सफाई कर दी है। अब पूरा रूम साफ़ हो चुका है, तो एक काम अभी हल्का हो गया, रह गया है तो हमारे तख़्त लगाने रह गए। बस अब दोनों तख़्त बराबर से बैठ जाए, जैसा हमने सोचा है वैसा हो जाए, फिर जाके तसल्ली मिलेगी और अच्छा भी लगेगा। इस बार हमने क्या किया, जैसे ये वाला रूम हम खोलते थे ना, तो सामने से आप सभी को जो भी चीज़ें तख़्त के नीचे रखी रहती थी बिल्कुल दिखाई देती थी, सामने ही दिख जाती थी। लेकिन हम सोच रहे हैं इस बार कि बस इसीलिए सिरहाना बदल दे रहे हैं, ताकि हमारी जगह की बचत भी हो जाए और देखने में भी अच्छा लगे। हम तख़्त के नीचे जो सामान रखे वो ना दिखे। तो उस वाले रूम में तख़्त, सोफ़ा, ड्रम, ये नीला वाला ड्रम हमने निकाल लिया है। इसके अंदर सारी बोरियां झाल वगैरह जिसमें रखे जाते हैं भूसा, उनको रखेंगे। क्योंकि दोस्तों गांव में जितनी जगह होती है उतनी जगह की कमी रहती है, उसी हिसाब से चीज़ें फैलती जाती है। जैसे हमारे पास पहले जगह नहीं थी, छत भी नहीं था, हम बाहर चबूतरे पे सोते थे रात में। लेकिन जैसे ही छत हुई तो थोड़ा सा हमारा काम बढ़ गया, ये कमरा प्लास्टर हो गया, दीवारें अच्छी बन गई, और जहाँ हमारा अभी बाथरूम है इतना हमने बढ़ा लिया है इस घर को बनवाते टाइम। तो हमें लगा कि अभी हमारे पास जगह खूब हो गई है। लेकिन फिर इसी बीच हमने खेती करना शुरू कर दिया, और जैसे ही हमने खेती करना शुरू किया उसी बीच मम्मी पापा ने हमें एक गाय और एक भैंस पकड़ा दिया है, हमारे मत्थे मर दिया है कि अपना काम करो, काम में व्यस्त रहो, ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी होती है, घर में दूध होना चाहिए, ये वो करके 100 बहाने बना के मम्मी ने हमको फंसा दिया। फिर क्या था, अब उसके बाद घर में फिर जब
पशुओं को रखो तो इतना काम होता है, इतनी गंदगी होती है। भूसा, राशन रखने के लिए, बोरिया बिस्तर रखने के लिए अलग से जगह होनी चाहिए, लेकिन वो सब तो है नहीं। फिर क्या करें दोस्तों, इसी में सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। बच्चों की घर में गैर मौजूदगी में आज हमें ये कमी खल गई है दोस्तों, क्योंकि हमें आज टाड़ पे चढ़ना पड़ा। वहाँ से हमने बहुत सारे काम किए और कूलर भी रखवाए, ड्रम भी रखवाए, फिर सफाई भी कर दी टाड़ की। चलने फिरने वाले काम तो ठीक है, लेकिन जहाँ पे हमें झुक के थोड़ा सा कोई काम करना होता है तो कमर टेढ़ी हो जाती है। तुरंत सोफे को भी उस वाले कमरे में रखवा दिया। और ये देखिए, अभी ये सारे कमरे नया सब कुछ लग रहा है, तो बदल गया है, तो हमें भी अच्छा लग रहा है। और बच्चे जब स्कूल से आएंगे ना, उनका भी रिएक्शन आप सभी को दिखाएंगे कि वो लोगों का क्या हो रहा है, क्योंकि सुबह उनको कोई प्लान ही नहीं था सुबह कि क्या होगा। ये अचानक से हुआ कि तखत ख़राब हो जाएगा। कई दिनों से ये बातें चल रही थी, पर ये नहीं था कि नीचे ले आना है, क्योंकि हमने तो उसको किचन में सेट करवा दिया था, ऊपर की रसोई में। और आज सब कुछ अचानक से हो गया, तो उनको जब वो सब आएंगी तीनों बहनें, तो हम दिखाएंगे कि उनको कैसा लग रहा है आज की वीडियो। तो दोस्तों, सारे सामान तो सेट हो गए हैं, लेकिन अभी बिस्तर नहीं बिछा है, इधर भी नहीं डाले हैं, कुछ सामान बिखरे पड़े हैं, तो इन सबको बाद में करेंगे। और अभी 12 बजे का टाइम करीब हो रहा है, तो जा रहे अब रोटी बनाने के लिए। बहुत ज़्यादा थकान हो गई है, कोई भारी चीज़ उठवाते हैं ना तो फिर हमें बहुत तकलीफ़ हो जाती है, तो इसीलिए एकदम सुस्त पड़ जाते हैं। तो अभी जा रहे रोटी बनाने के लिए। अभी नहा के आ गए हैं, तो इनको कपड़े पहनाएंगे पहले। तो अभी 12:30 बजे का टाइम हो गया, हमारी बच्चियाँ आ चुके हैं स्कूल से। और ये देखिए, एकदम से उछल कूद मचा दी हैं। और पहले तो बहुत खुश थी, फिर एक दूसरे की शिकायत करने लगी। कल है 15 अगस्त, स्वतंत्रता दिवस, तो उसके लिए इनको ड्रेस चाहिए। स्कूल में इनके 2 जोड़े यूनिफॉर्म लगते हैं, एक बच्चे का एक अलग सा रहता है और एक ये जो सामने रखा हुआ है, तो उसकी शिकायत कर रहे हैं, मम्मी ड्रेस दिलवा दो वरना कल हमें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। और माही जो है वो अपना बैग तोड़ के स्कूल से लेके आई हैं। अभी नया ही बैग आया है, उसको तोड़ दिए हैं, तो उसको हम सिल रहे हैं। और इनकी शर्ट का बटन निकल गया था, उसको भी हम सिल रहे हैं। कल स्कूल में है छोटा मोटा फंक्शन, तो उसकी तैयारी यहाँ पे तीनों बहनें मिल करके कर रही हैं। और जो है यहाँ पे एक सॉन्ग चल रहा है, उसी पे ये डांस कर रहे हैं। अब हिवा को लाई ला यार। इतने दिनों से इनका एडमिशन करवाया है, लेकिन अभी वाइट वाला ड्रेस नहीं दिला पाए थे इनको, तो आज दिलाना पड़ा। दो यार, हम भी खाए। हाँ हो जाए दो। ये देखिए दोस्तों, भैया बता दो, आपके दो हमको नया कपड़ा आया, बता दो तो नया कपड़ा आया। खड़े होके दिखा दो, खड़े होके उधर खड़े हो जाओ, सोफा पे खड़े हो जाओ, इधर दिखाए, खड़े हो, इधर देखो, खड़े होके इधर दिखा दो ना, पूरा दिखा दो बच्चे देखे। वाह, ओ काले काले कपड़े पे मेरा बच्चा अच्छा लग रहा है यार। अब इसी बात पे मम्मा को खिला दो फिर। शाबाश मेरा बच्चा, थैंक यू मेरे बच्चे। नया यूनिफॉर्म लेके आ गई हैं, बस सब नाप रही थी, और उसके बाद खुशी के मारे सारा कुछ फेंक के बाहर भागे हैं सबको बताने के लिए कि आज हमारा दूसरा वाला ड्रेस भी आ गया है, लेकिन रखना किसी को नहीं है। तो बस अब हम सब यहाँ पे मोड़ के एक पन्नी में डाल लेंगे, कल सुबह ये लोग पहले आप सच्ची बताओ, इधर आओ, इधर आओ, सच्ची आप बताओ, दीदी का पेंसिल चोरी किए हो? सच्ची बोलना, झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? हटो भैया, कौन फंस गया? आप बताओ, अपना चोरी तो नहीं किए हो दीदी की पेंसिल? अरे इधर कुलूटा बता जल्दी, कुलूटा बता जल्दी, पटक देंगे कलूटे।
और इधर इनकी शैतानियाँ चल रही थी। कुर्सी पे बैठे बैठे पता नहीं क्या कर रही थी, कुर्सी से नीचे फिसल गई हैं और ये फंस गई हैं, खुद से नहीं निकल रही थी। कब से चिल्ला रही थी पर हम निकाल ही नहीं रहे थे। हमें लगा मस्ती कर रही हो, खुद भुगतो। लेकिन फिर हमको नहीं देखा गया तो दोनों माँ बेटी पकड़ के इनको निकाल दिए हैं बाहर। और ये देखिए दोस्तों, अभी ये फ्रीज में हम रखे थे बर्फ़ जमने के लिए, और ये पानी कल ही रख दिए थे शाम के टाइम, क्योंकि दिन में बहुत मुश्किल रहता है बर्फ़ जमना हमारे फ्रिज में। उतनी अच्छी फ्रिज नहीं है, बहुत कम काम करती है। तो आज हम बनाने के लिए जा रहे हैं दोस्तों घेवर। बहुत दिन से घेवर बनाने के लिए सोच रहे लेकिन बन नहीं पा रहा था। फाइनली आज हमने सोच ही लिया कि बना के ही रहेंगे। दोस्तों मैं इतना बर्फ़ को फोड़ रही थी, इतना ज़ोर ज़ोर से मेरे सर में धमक लगी ना, बर्फ़ फोड़ने की वजह से बहुत ज़्यादा हमें चक्कर आने लग गए हैं। थोड़ा सा बैठेंगे क्योंकि दिमाग नहीं काम कर रहा है। अब बर्फ़ फोड़ते टाइम इतनी ज़्यादा धमक हमारे सर में लगी, ये थे ही नहीं। हमने कहा खुद से ही कर लेते हैं, लेकिन बहुत तेज़ चक्कर आई थी। बिल्कुल भी हम खड़े नहीं हो पा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अभी से बना पाएंगे घेवर की नहीं बना पाएंगे। लेकिन कुछ देर आराम किए तो लगा कि अब कर पाएंगे। फिर दोस्तों यहाँ पे हमने आधी कटोरी घी ले लिया है, और ये देसी घी हमारे घर का, खुद हमारे हाथों का बनाया हुआ है। आप लोगों ने व्लॉग में देखा ही है। तो एक बर्फ़ का टुकड़ा ले लिया है, उससे इसको हम फेंटना शुरू कर दिया। फेंटते रहेंगे। जो घी है ना वो बिल्कुल क्रीम के जैसे हो जाएगा, चिकना फूल जाएगा, जैसे कि केक फूल जाता है वैसे ही हो गया है। ये देखिए बिल्कुल वाइट हो गया है फेंटते तो इसमें का जो पानी है उसको निकाल दिए हैं, क्योंकि जब बर्फ़ से हम इसको फेंटते हैं तो पानी निकलता है। और ये जो रेसिपी है बगैर बर्फ़ के नहीं बन सकती है दोस्तों। जिस कटोरी से हमने घी लिया था उसी कटोरी से 1 कटोरी मैदा ले लिया है, और आधी कटोरी से भी कम बेसन ले लिया। जिस बर्तन में रखे थे तो कटोरी में नहीं ले पाए क्योंकि हाथ हमारा फंसा हुआ था बर्फ़ में, तो थाली से ऐसे ही उड़ेड़ दिए हैं। इसमें तो बेसन मैदा थोड़ा थोड़ा करके इसमें 2 बार में डाले हैं और अच्छे से घी में मिलाए हैं। ये रेसिपी ऐसी है ना, ये घेवर बनाना हमने, ये जो राजस्थान का प्रसिद्ध मिठाई है ना, ये सावन में बनाया जाता है, तीज त्योहारों पे बनाया जाता है। लेकिन हम कभी नहीं बनाया दोस्तों, और ना ही कभी खाए हैं, और ना ही हमने कभी किसी को अपने घर आसपास अपने इस यूपी के एरियो में किसी से घेवर का नाम ही नहीं सुना था। ये तो हमारी जो ब्लॉग वाली बहनें हैं ना, उनके नाम से हमने घेवर सुना था। तो फिर हमने कहा क्यों ना हमें भी घेवर बनाना चाहिए। पिछले साल से बनाने के बारे में सोच रहे, लेकिन पिछले साल भी नहीं कर पाए। इस बार भी सावन चला जा रहा था, नहीं बना पा रहे थे, तो हमने सोचा आज घेवर बना ही लेते हैं, नहीं तो हमारा घी भी ख़त्म हो जाएगा। और घेवर, और ये रेसिपी जो है ना दोस्तों, इसको बनाना मतलब इतना हमको कठिन लग रहा था, इसलिए हमारा मन मतलब और ज़्यादा नहीं कर रहा था बनाने का। खाने का मन था तो एक बार कैसे बनता है, कैसा इसका टेस्ट होता है, बना के देखे तो सही। बस खाने का मन था, बनाने का बिल्कुल। लेकिन बिना मेहनत किए कहाँ कोई चीज़ मिलती है दोस्तों, जब मेहनत करेंगे तभी तो फल मिलेगा। तो हमने कहा चलो आज मेहनत डट करके करते हैं। गर्मी भले ही सही है, पर रसोई में अभी 3-4 घंटे खड़े रहना है हमको, ये सोच के हमने शुरू कर दिया आराम का नाम लेके काम करना। तो बस हाथों से फेंट रहे थे दोस्तों, उतनी अच्छे से नहीं फेटाई हो पा रही थी, तो हमने मिक्सर में 2 बार चला दिया है। और उसके बाद इसे बर्फ़ वाले पानी में रख दिया है, और खूब ठंडे पानी से हमने इसका बैटर बनाया है। चिल वाला पानी होना चाहिए बैटर बनाने के लिए, तो उसी से हम इसको फेंट रहे थे। फेंट करके आप फ्रीज में रख दो, सारी तैयारी करते रहो, या फिर बर्फ़ वाले भगोने में। तो हमने बर्फ़ नीचे रख दिया है, उसी में भगोना रख दिया है। एक लकड़ी की भी व्यवस्था कर ली है हमने, घेवर बनाने के लिए एक लकड़ी भी चाहिए। तेल भी रख दिया था गर्म होने के लिए, और इस तरह का एक भगोना चाहिए। कोई छोटा भगोना हमारे पास था नहीं, तो हमने ये फ्राईदान ले लिया। तो बस बूंद बूंद करके यहाँ पे गिराते जा रहे थे। घेवर हमारा लग रहा था कि बन रहा है। जो लकड़ी लिए थे उसको बीच बीच में इस तरह से करते जा रहे थे ताकि जगह बनता रहे। बहुत थोड़ा थोड़ा गिराना होता है दोस्तों। ये पहला घेवर हमारा बन रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों डर लग रहा था, इसीलिए हमको बहुत डर लग रहा था, पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा। दोस्तों पहली बार ऐसा कुछ हम बना रहे हैं जिसको बनाने से हमें बहुत डर लग रहा है, क्योंकि इसमें मेहनत काफ़ी है
और हमको लगा था ये घेवर बनने में बहुत टाइम लगता होगा, लेकिन इतना जल्दी जल्दी ये बनता है दोस्तों। और पहला हमारा घेवर कैसा बना है ये आप लोग देख ही रहे हो। पहला घेवर बिल्कुल पतला सा बना है, लेकिन रंग उनका इतना अच्छा आया है, गोल्डन सा कलर आया है, पक गया है बढ़िया से। लेकिन पता नहीं क्यों मोटा नहीं बना है, जैसे हम सबका देखते हैं वैसे नहीं बन पाया है। तो ये हमारा दूसरा वाला घेवर जो है वो तैयार हो रहा है और बीच में इस तरह से जगह बनाते जाना है। इस बार हमारी लकड़ी नहीं जा पा रही थी, तो हमने फिर चाकू का भी सहारा ले लिया है, क्योंकि इसके बड़े छेद होंगे तभी लकड़ी में फंस करके ये बाहर आएगी। और ये हमारा दूसरा वाला घेवर बन रहा है, लेकिन घेवर अच्छा नहीं बन रहा है दोस्तों। हमारा दिल बैठा जा रहा है कि हमने जो मेहनत की है वो बेकार चला गया है। फिर दूसरा बर्फ़ का टुकड़ा निकाला, बर्फ़ में फिर से इस बैटर को रख दिया है कि कहीं बर्फ़ की वजह से तो नहीं ख़राब हो रहा है। ये देखिए जो टूट गया उसको छन्नी से छान के निकाल दिए थे। और इधर हम चाशनी बनाना शुरू कर दिए थे। 3 से 4 घेवर बनाए थे, पर एक दूसरे नंबर वाला जो घेवर था वही थोड़ा बहुत बढ़िया बना है, नहीं तो सारे घेवर ख़राब हो गए थे, टूट रहे थे, बन ही नहीं रहा था, दिल बैठा जा रहा था। बहुत बुरा लग रहा था कि पहली बार ऐसा कुछ है जो हमसे ख़राब हो गया है। घेवर तो बन गया है पर कोई इसे खा ही नहीं रहा है, पता नहीं क्यों, किसी को अच्छा ही नहीं लग रहा है। चलो बच्चों से बुलवाती हूँ, दिखाती हूँ आप लोगों को ये लोग क्या कह रहे हैं। क्या कौन पता नहीं, डरा दी हमको। बाहर से डंडा आता है और हाँ बाहर से भूत आ रहा है ना मारने, फिर से बाहर के चला जाता है। पगली। और खा लो बेटा। नहीं खाएंगे, क्यों? अच्छा नहीं है। घेवर अच्छा नहीं लग रहा है? सुना आपको? नो, अच्छा क्यों नहीं लग रहा है? अभी कैसा मन कर रहा था तुम्हारा? उल्टी का, उल्टी पलटी उल्टी का। पलटी उल्टी। दोस्तों आप सभी ने कोई खाने को ही नहीं तैयार है इसको। कभी बना ही नहीं घर में, कभी भी नहीं बना, ये पहली बार बना है तो कोई खा ही नहीं रहा है, वो भी उल्टा सीधा जैसा भी बना टेढ़ा मेढ़ा उठ पटांग बना के रख दी हूँ, कोई खा ही नहीं रहा है। अब जा रहे हैं हम ही खाएंगे इसको। आज की वीडियो का एंड करेंगे दोस्तों, मिलेंगे आप सभी को अपने कल के नए वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, बाय।